नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आप सोचिए, आप किसी प्यारी चीज को बड़े जतन से रखते हैं और कभी वह भूल जाए तो कैसा महसूस करते हैं? सोचने वाली बात है। और इसके बारे में एक बार जरूर सोचिए कि जो आपकी सबसे प्यारी चीज हो और वह भूल जाए, खत्म हो जाए, टूट जाए तो कैसा महसूस करेंगे? उसी प्रकार ईश्वर ने जो ये शरीर हमें दे रखा है, अगर ये शरीर हमारी आत्मा अगर उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगी, ईश्वर को कैसा लगता? ये भी एक बात सोचिए, यदि आपका पुत्र हो या आपकी पुत्री हो और आपने सोच रखा हो कि मेरा पुत्र ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा अफसर बनेगा, और भगवान न करे वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो आपको कैसा दुख होता है, कैसा गलानी महसूस होती है, कैसा आपका विचार होता है? शायद हमारी दृष्टि से ईश्वर का भी यही विचार रहा होगा। जब हम ईश्वर के दिए हुए लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है कि ईश्वर को भी इसी तरह महसूस होता होगा कि हमने कैसे ऐसे व्यक्ति को इस धरती पर भेज दिया जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। हम सोचते हैं कि आज मैं ये काम करूंगा और ये कार्य सफल हो, और जब वह सफल नहीं होता है तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें कैसा क्रोध होता है, हम कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम कैसे उदास हो जाते हैं, कैसी ग्लानि महसूस होने लगती है। सोचने वाली बात है। उसी प्रकार ईश्वर को भी जब उसके दिए हुए लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो उसे भी महसूस होता होगा, उसे भी शायद हमारी दृष्टि से दुख होता होगा कि हमने जो लक्ष्य देकर इस मनुष्य को धरती पर भेजा है, उसने इसे प्राप्त नहीं किया, और शायद इसलिए मुझे पुनः धरती पर भेजना पड़ता है कि पुनः तुम जाओ, बार बार जाओ, एक नहीं 100 बार जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ईश्वर बार बार मुझे इस शरीर में, इस धरती पर बार बार भेजता रहता है, और हम बार बार आके अगर उस लक्ष्य को से भटक जाए, उसे डिरेल हो जाए, उसे अलग हो जाए, तो क्या महसूस होता है? क्या आप चाहते हैं ईश्वर को भी दुखी महसूस हो, उसे भी कष्ट हो? शायद नहीं। अगर ये आप चाहते हैं ईश्वर आपसे नाराज नहीं हो, आपसे सदा खुश रहे, तो आप ईश्वर के दिए हुए लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ें। और जब ईश्वर के लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, ईश्वर उसमें आए हुए बाधा या आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। जब उसी प्रकार जब हम किसी अपने बच्चे को कोई कार्य देते हैं और वह कार्य की तरफ प्रयत्नशील होता है, तो उसके कार्य के बीच आने वाली बाधाओं को हम दूर करते हैं। उसी तरह
जब हम भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के दिए हुए लक्ष्य के तरफ, ईश्वर के प्राप्ति के लक्ष्य के तरफ बढ़ेंगे, ईश्वर भी मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और हमें सफलता मिलेगी। सफलता मिलनी है, ईश्वर जानता है। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलिए। नमस्कार, धन्यवाद।